मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। ये जी नवाब साहब की है हज वैन। जो नवाब साहब का बेड था वो था टोटली गोल्ड का। ये नूर महल का मशरकी तहखाना है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। ये सागवान की लकड़ी है जो कि नूर महल की तामीर में टोटली इस्तेमाल की गई है। नूर महल मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग जो है मेरा वो है नूर महल में। तो नूर महल अभी आ चुका हूँ मैं। यहाँ पहले अपना आईडी कार्ड जमा करवाया, ठीक है, नंबर वगैरह नोट किया आईडी कार्ड का। और ये इनकी एंट्रेंस है जी। सबसे पहले यहाँ से हम एंटर होंगे, आपको मेन व्यू चेक करवाते हैं यहाँ का। अभी मजीद एंटर होते हैं, अंदर टिकट वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। हम आया भी अकेला मैं भाई साइकिल पे हूँ अपनी। ये देखें, जो पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, उन्हें तो पता होगा साइकिल का। या जो फर्स्ट व्लॉग से जो है साइकिल मेरे साथ है, ख़राब हुई हुई थी, साइकिल वगैरह बनवाई है, ठीक है। मैंने कहा ब्लॉगिंग अब कंटिन्यू करनी है तो इसका होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये है जी इनकी पार्किंग की जगह इस साइड पे। यहाँ गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, बाइक साइकिल वगैरह। साइकिल मैंने सामने स्टैंड पे खड़ा दिया है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं टिकट, चलते हैं मज़ीद आगे। नूर महल की तामीर 1872 में नवाब मोहम्मद सादिक ख़ान ने अपनी अहलिया के लिए करवाई, जो कि आपको चेक करवाते हैं। 3 साल लगे इसकी कंप्लीट जो है तामीर होने में इसको, और फिर जाके तामीर हुआ। तकरीबन उस टाइम के हिसाब से 1872 में इसके ऊपर भाई 2 मिलियन लागत आई थी इसके ऊपर, जो आज के टाइम में करोड़ों रुपए बनते हैं। और मज़े की बात, उनकी बेगम ने सिर्फ 1 रात गुजारी यहाँ पे, क्योंकि सामने इसकी बालकनी के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे है कब्रिस्तान मलूक शाह। तो उन्हें पसंद नहीं आया बिल्कुल, तो यहाँ से छोड़ के फिर वो दरबार महल शिफ्ट हो गई, वहाँ उन्होंने क़याम वगैरह किया। और इसका नक्शा जो है बरतानवी इंजीनियर मिस्टर हैनन ने तैयार किया था। बाकी मज़ीद चलते हैं अंदर, हम जाके और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आज है यहाँ पे फंक्शन तकरीबन 8 बजे, ठीक है। सामने जो है सारी चेयर्स वगैरह लग रही हैं, सेटिंग पूरी हो रही है कंप्लीट। कोशिश तो ये है कि शाम का फंक्शन भी यहाँ से देख के व्यूज़ वगैरह कैप्चर करके अच्छी तरह से फिर जो है मैं चलूँ। ये जी नवाब साहब की है हज वैन, ठीक है। ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी लिखी हुई है। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयारशुदा है। 1935 में जब नवाब सादिक खान मोहम्मद अब्बासी हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान इस गाड़ी में सफ़र किया था जी, हज वैन के ऊपर। बाकी मज़ीद आगे और भी एक गाड़ी खड़ी है, इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं। इसका नाम है जी कारवान। 1935 में तैयार किया। ये कमरे पर मुश्तमिल है जिसमें तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर है। 1935 में जब नवाब मोहम्मद सादिक खान हज पर गए तो ये शहज़ादे दाऊद अब्बासी ने ये कारवान नूर महल को तोहफे में गिफ्ट किया। तो उस दौरान जो है बिल्कुल उनके सामने वाली जो है हज वैन के साथ ही ज्वाइंट थी ये दोनों। बाकी आगे बग्गी भी खड़ी है नवाब साहब की। बग्गी की हम डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये जी है नवाब साहब की शाही बग्गी। शाही बग्गी को रियासत बहावलपुर की इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था और 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर के बैठने की जगह मौजूद है। ये बग्गी शाही खानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी। ये नूर महल अंदर जाने के लिए ये मेन रास्ता है, ठीक है। दरवाज़ा फ़िलहाल यहाँ पे बंद किया हुआ है, अभी सामने वाला दरवाज़ा खुला है। हम चलते हैं उस साइड से अंदर। ये जी मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है अंदर, ठीक है। और ये बाहर 2 स्टैचू खड़े हैं, शेरवानी पहनी हुई है, भाला भी हाथ में है इनके। और ये एंट्रेंस सामने, ये बहुत बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। बाकी ये पिक्चर्स वगैरह भी हैं जंग के दौरान की जी, हाथ से जो है आर्ट बनाई हुई है। और डॉक्यूमेंट्री भी कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। ये नूर महल की पुरानी पिक्चर और अब की पिक्चर देखें।
अब आए हैं मेन हम दरबार हाल में। सामने नवाब साहब की कुर्सी है, ठीक है, और साइडों पे जो हैं ये सारे जो हैं इनके वजीर वगैरह, जो मेहमान वगैरह इनके साइडों पे बैठते थे। ये एरिया भी आपको चेक करवाते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आए हैं हम। यहाँ पे पड़ी है पियानो नवाब साहब की, और यहाँ पे कुछ पुरानी जो है तस्वीरें हैं। यहाँ पे नूर महल जब ज़ेर तामीर था उस दौरान की तस्वीरें भी यहाँ पे हैं अपनी, ये देखें जी, ब्लैक एंड वाइट में। और ये पुराने टाइम की खड़ी भी है यहाँ पे। बहावलपुर का मैप भी है यहाँ पे। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले क्या रौनक होगी यहाँ पे, जब सामने नवाब साहब और जो है यहाँ पे उनके वजीर वगैरह, मेहमान या पूरी दरबार जब लगती होगी यहाँ पे, क्या माहौल होगा उस टाइम। फनूस भी लगे हुए हैं ऊपर, और ये छत चेक करें, ये देखें जी, ये नवाब साहब की डमी बना के ठहराई हुई है यहाँ पे। एक मैंने सुना था इनके बारे में कि इनके मेहमान वगैरह आए थे बरतानिया से, पता नहीं कहाँ से, तो नवाब साहब ने सोने के बर्तनों में उन्हें खाना वगैरह दिया था, तो वो परेशान हो गए थे उस टाइम में। यहाँ पे पुराने चिड़ियाघर का स्केच भी बना हुआ है भाई। पहले चिड़ियाघर का गेट जो है इस तरह का था, और जो पिछले ब्लॉग में गेट आपने देखा होगा मेरे, वो अब जो है सेटिंग सारी चेंज हुई है। वैसे ये सेटिंग कमाल थी। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको जो इसका रिसेंटली अब वाला गेट पसंद है या पुराना गेट पसंद है। ये इसका पुराना गेट है भाई। हाँ जी, बहावलपुर के सिक्के नवाब साहब की रियासत के जो है 1802 में, ये हमारी यहाँ की करेंसी थी, सिक्के वगैरह बहावलपुर के हक में। ये बहावलपुर का नोट हो गया जी, ठीक है। ये चेक हो गया बैंक का, और वो भी नोट है 100 रुपए का नोट। यहाँ के ना नवाबों वाली फीलिंग्स आ रही हैं भाई। वाह जी वाह, नवाब साहब की गन्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, जो जंग के दौरान इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। और ये चाकू वगैरह भी ठहरे हैं ऊपर, ये मेडल भी ठहरे हैं यहाँ पे भाई। और हज़रत अली की तलवार भी है। हज़रत अली की तो नहीं कह सकते, यानी कि उसी तरह की शेप है जैसे हज़रत अली की तलवार की शेप थी। अब मैं इनके दूसरे रूम में आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है सारे महलों की पिक्चर्स वगैरह ली गई हैं। गुलजार महल की पिक्चर आ गई है, ठीक है। ये निशात महल की पिक्चर आ गई ऊपर वाली, और ये आ गई फारूक महल की। दरबार महल, यार दरबार महल जाने का ख्वाब है, एंट्री बहुत मुश्किल है इसकी। और नूर महल तो खैर ब्लॉक कर रहा हूँ मैं अभी। बाकी नवाब साहब भी, ठीक है, उनके अजीज़ व अकारिब भी यहाँ पिक्चर्स वगैरह जो है सारी ली हुई हैं। ये पॉलिटिकल पिक्चर्स वगैरह सारी यहाँ पे फ्रेम की हुई हैं। ये नवाब साहब का जो बेड है, मैंने भाई से भी पूछा है, तो कह रहे हैं ये बना होगा कॉपी। जो नवाब साहब का बेड था वो था टोटली गोल्ड का, सोने का बेड था सारा। बाकी फर्नीचर वगैरह जो है सारा यहाँ पे, ये सारा पुराना फर्नीचर है। पंखा हो गया ऊपर, ठीक है। जो ये सामने अलमारी खड़ी है, ये सारा जो है पुराना फर्नीचर है सारा। ये बेड जो है मास्टर कॉपी है। ये बहावलपुर रियासत के सिक्के जो है, ये देखिए सिक्के भी हैं यहाँ पे रियासत के, ठीक है। कुछ मिट्टी के टुकड़े पड़े हैं उस साइड पे। ये जो है बहावलपुर रियासत का झंडा है, और ये भी कुछ नोट वगैरह पड़े हैं छोटे छोटे यहाँ पे। ये इनकी पेंटिंग प्रेस की जो है मशीन है, ठीक है। और रियासत बहावलपुर का बैंक का चेक ये वाला। बाकी ये पहली अखबार है बहावलपुर की। और भी काफी डॉक्यूमेंट्री चीजें यहाँ पे हैं, मैं थोड़ा ब्लॉग में ऐड करता हूँ, चेक करें यहाँ पे। और ये तलवारें वगैरह भी ठहरी हैं। कुछ पुराने बर्तन भी हैं जो नवाब साहब के शायद इस्तेमाल में हुए इस तरह के। यहाँ पे दो ड्रेस भी हैं, एक रॉयल है, एक है दरबारी ड्रेस, चेक करें आप, ठीक है। और ये जो है ओवरकोट भी यहाँ पे ठहरा है नवाब साहब का वगैरह भी यहाँ पे है, पुराने जमाने का यहाँ पे। बाकी ये टाइगर वगैरह है जैसे, और इसकी छत पे लोग बना रहे हो साथ। ये सागवान की लकड़ी है जो कि नूर महल की तामीर में टोटली इस्तेमाल की गई है। कुछ पीसेस वगैरह जो है इन्होंने साइड पर रखे हुए हैं साइड पे, ठीक है। बाकी जो है मरोट किला, किला इस्लामगढ़, किला मेरगढ़, ठीक है, ये सारे किले के सारे फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं भाई इस साइड पे।
फ्रेम लगी है फोटो की, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे चोलिस्तान की दुल्हन का जो है लिबास है, ये खुस्सा हो गया, ठीक है। बाकी ये देख लें आप, चक्की भी है नवाब फतेह के टाइम की यहाँ पे। और ये कुछ शर्ट भी है चोलिस्तान का जो है, ये टर्बन वगैरह हो गया, खुस्सा, रुमाल वगैरह, ये सारे सेटिंग पूरी बॉक्सेस में लगाई हुई है यहाँ पे। और ये ऊँटों का सामान हो गया जी, चोलिस्तान में जो ऊँट वगैरह के इस्तेमाल में आती हैं चीजें। चरगा हो गया, हम पुरानी फिल्मों वगैरह में, ड्रामों में देखते हैं ये चीजें। बाकी ये जो था भाई गिल्ली वगैरह, गिल्ली जो हाथ से तैयार की जाती है। ये जो है पेन वगैरह भी है, ठीक है। और सांप जिसमें रखते हैं, छिक्का कहते हैं इसे, ये भी है यहाँ पे। छाबा, छाबा कहते हैं, सॉरी छिक्का नहीं, छाबा। छाबा और बीन भी यहाँ पे है। और ये मिट्टी के बर्तन भी पड़े हैं पुराने। और ये जो है अभी जेवरात वगैरह लोकल, ओरिजिनल नहीं, यानी कि मास्टर कॉपी उनकी जेवरात की। ये नूर महल का मशरकी तह खाना है। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने लॉक किया हुआ है। जब मैं पहले आया था तकरीबन 2 साल पहले, एंड्रॉइड से मैंने व्लॉग किया था यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम जो है ये ओपन था, अब जो है क्लोज कर दिया है इसको। इसकी पता नहीं क्या रीजन है कि क्लोज कर दिया है इसको। सामने जो है भाई ये कैंटीन का सिस्टम है सारा इनका। अब इनका टाइम शुरू हो गया शो का। लाइटिंग वगैरह सारे जो है ओपन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। शो स्टार्ट होता है, फिर शो की वीडियो भी ऐड करते हैं, दिखाते हैं मजीद आपको ब्लॉग में। नूर महल में जी 2 होटल हैं, आपको 2 चेक करवाते हैं। एक तो सामने है ये वाला, ठीक है, दूसरा है ये वाला। थोड़ा करीब जाके भी चेक करते हैं कि किस तरह जो है इसकी सेटिंग वगैरह की हुई है होटल की सारी। ये होटल है इंडस क्वीन, यहाँ पे बहावलपुर रियासत के झंडे भी लगे हुए हैं सामने, ठीक है। और इस होटल नुमा लुक पूरी कश्ती में दी हुई है भाई, नीचे पानी वगैरह भी चल रहा है सारा। अब नूर महल का आप शाम का व्यू चेक करें, ये ड्रोन भी चल रहा है ऊपर, ठीक है। शो हो रहा है स्टार्ट, अब आपको शो चेक करवा रहे हैं हम। की फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा है। ये दिल फरेब मनासिर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फनून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की अमीर। ये दिलकश मनाजिर स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारी नूर महल को नूरुल ऐन बना रही है। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाजों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरनों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, छोकों और झरोकों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। मोहल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल है। इसको पहले दस्ता दुकान देते थे। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमातौर हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी भाग बिठा रही हैं। इस शहर के दरवाजे
दिल की तरह सबके लिए खुले रखे हैं। इस शहर ने सबके गले में हार डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास हैं। अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना पड़ा। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। रियासत बहावलपुर के आबी निजाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजत को जाहिर करता है। आबी निजाम से आने वाली खुशहाली और निजाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की गमासी है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। एक 150 मील लंबी बिछाएगी रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत और मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। उन्नीस 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India was this separation, because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है।
रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़्ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजों की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे। इलाकाई नक्शो निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमायां किया जा रहा है। अरसाए दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया है। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नील गाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चंकारा हिरन और ऊंट आग की बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज है। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। नूर महल मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल मुस्तकबिल का मजहर ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफर का अमीन है। वो कौम जिसके काफिले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर,
साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रहेंगी। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में अपनी कलीदी हैसियत कायम रखेगा। यह आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह का मरकज है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बायस शहरे दीदाए बरां नूर महल।
ये नहीं काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं आज और काफ़ी लोग भी आए विजिट करने के लिए। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग का मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ। व्लॉग का एंड व्लॉग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।